अजी ये गिरिराज तो हमारो कन्हैया जैसो ही दिखे। अब इनको कौन समझाए, गिरिराज कन्हैया ही तो है। जो श्री कृष्ण है वही गिरिराज है, जो गिरिराज है वही श्री कृष्ण है। श्री गिरिराज के एक एक पाषाण में कृष्ण का स्वरूप समा गया है। इतनी छोटी सी बटिया भी कोई लाकर घर में पूजे तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। वही गिरिराज है, वही श्रीनाथ जी है, वही गोवर्धन है। लेकिन कर्म करना पड़ेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म के सिद्धांत की ओर संकेत किया है श्री कृष्ण ने। ऐसे श्री गिरिराज का पूजन हुआ और जो अद्भुत घटना ये हुई कि ये ब्रजवासी जो वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी इंद्र देवता का पूजन करते आए थे, उन्होंने देखा कर्म करने का परिणाम। जो व्यक्ति पुरुषार्थी है और कर्म करता है उसके आगे इंद्र भी नतमस्तक होकर प्रार्थना करता है। सारे ब्रजवासियों ने देखा, अरे भैया देख तो जे इंद्र देवता जाको हम पूजन करते आ रहे, वो इंद्र देवता तो हमारी कनुआ के चरणन में लोटपोट है रहे हो। हाँ भैया ऐसे ही दिख रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, देवता तुम्हारे आगे झुक जाएगा, ईश्वर तुम्हारे पीछे चलेगा। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, हमारा प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, उसमें लिखा हुआ है जो अलग सुबह भोर में उठता है और अपने कर्म के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसके पीछे इंद्र हाथ जोड़कर चलता है, लक्ष्मी उसके चरणों में लोटपोट होती है, ईश्वर उसके ऊपर छत्र लगाकर चलता है। क्यों? क्योंकि यह कर्मवादी है। कर्म पर भरोसा करना, भगवान तुम्हारे साथ होगा। इसलिए यह गिरिराज प्रकरण निश्चित रूप से प्रेरक है। किसी व्यक्ति के जीवन में यह प्रेरणास्पद है। कर्म के लिए उठ खड़े हो जाओ, कर्म करने की ओर प्रवृत्त हो जाओ, फल के लिए भगवान का भरोसा करो, अवश्य ही तुम्हारे कर्म का फल प्राप्त होगा। ऐसे श्री गिरिराज महाराज जो थोड़ा सा पूजन करने पर, थोड़ा सा नमन करने पर व्यक्ति के जीवन में कर्म की प्रेरणा फूंक देते हैं, वो आज भी वंदनीय है। क्या है ये 7 कोस की परिक्रमा? लेटा रहता है आराम से बिस्तर पर, और जब कहा जाता है चलो गिरिराज जी, तो चलने को तैयार हो जाता है। तो 4 कदम उठकर नहीं चलता, और 4 कदम के लिए जिसको गाड़ी चाहिए वो 7 कोस नंगे पांव गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है। और ये क्या है? ये कर्म की प्रेरणा है। चलो उठ खड़े हो जाओ, चलो। गिरिराज की परिक्रमा के स्थूल अर्थों को तो ठीक ही है, लिया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रतीक है, जो संकेत है, जो अर्थ है, जो प्रेरणा है, वो यही है, उठो चलो, उठो और चलो, कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाओ।